तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस टाइप से प्रश्न को। अगर आपको इस टाइप से प्रश्न को सोल्व करना नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको एकदम आसानी तरीका से समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तब। आइए हम देखते हैं हमसे प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर हमको प्रश्न में दिया है 8 गाय 4 दिन में 12 लीटर दूध देती है तो 20 गाय 10 दिन में कितना लीटर दूध देगी। तो जब भी आपको इस टाइप से प्रश्न मिले तो आपको किसकी सहायता से, सूत्र की सहायता से बच्चों सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्या होता है सूत्र, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे M1 इंटू D1 इंटू H1 बट्टा में W1 बराबर में जहाँ जहाँ पर हमने बच्चों 1 माना है वहाँ वहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। तो रखिए M2 इंटू में D2 इंटू H2 बट्टा में W2। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे MDHW का मतलब क्या होता है सर जी, यहाँ पर 1 माने हैं और यहाँ पर 2 माने हैं। तो आइए हम सबसे पहले MDHW को हम क्लियर करते हैं क्या होता है इसका मतलब। यम से होता है बच्चों मैन यानी आदमी, डी से होता है डे यानी दिन, एस से होता है आवर्स जिसे हम घंटे यानी समय के रूप में लिखते हैं, डब्ल्यू से होता है वर्ग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कार्य। यहाँ पर हमने 2 माना है, क्यों 2 माना है आइए हम प्रश्न से क्लियर करते हैं। और यहाँ पर हमने 1 माना है। तो देखिए यहाँ पर दिया 8 गाय 4 दिन में 12 लीटर दूध देती है तो, ठीक यहाँ तक तो हमने 1 माना है। ठीक यहाँ तक हमने 1 माना है यानी 8 गाय 4 दिन में कितना लीटर दूध दे रही है बाबू, 12 लीटर दूध दे रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 मान लिए। फिर से दूसरा कंडीशन में देखिए यहाँ पर रिपीट हुआ है 20 गाय 10 दिन में कितना लीटर दूध देगी। तो वही चीज फिर से रिपीट हुआ है तो इसीलिए हमने 2 मान लिया है। तो अब आइए हम इस सूत्र पर हम मान को पुट करते हैं, हमारा आंसर आएगा बच्चों। ठीक, इसे हम मान लेंगे M1, इसे हम मानेंगे D1, इसे हम मानेंगे W1, इसे हम मानेंगे M2, इसे हम मान लेंगे बच्चों D2। इस बात को ध्यान में रखते चलना है। तो अब आइए हम सूत्र पर हम मान को बच्चों क्या करते हैं, पुट करते हैं। M1 M से होता है मैन यानी आदमी, आदमी तो हमको प्रश्न में रिपीट हुआ नहीं है, क्या रिपीट हुआ है, गाय रिपीट हुआ है। कितने गाय हैं, 8 गाय हैं तो 8 गाय को रखिए। इसके बीच में कोई भी चिन्ह दिया हो तो गुणा छुपा रहता है, गुणे। D1 कितना है, D1 ए हमने माना है कितना है, 4 दिन है तो 4 को रख लीजिए बट्टा में W1 कितना है, देखिए W1 कितना है 12 लीटर, हमने 12 लीटर W1 माना है तो 12 लीटर, तो 12 को रख लीजिए, बराबर लगा है तो बराबर। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर जी एच क्यों नहीं रखा। तो एच हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं, आवर्स जिसे घंटे यानी समय के रूप में हमको प्रश्न में दिया है तब इसका यूज करते हैं। तो हमको दिया नहीं है प्रश्न में तो इसलिए हमने इसको क्या किया बच्चों, यूज हमने नहीं किया है। ठीक, अब आगे देखिए M2 कितना है, 20 है, 20 गुणे में D2 10 है बट्टा में W2 का मान हमको नहीं दिया, यही पूछ रहा है यानी 20 गाय 10 दिन में कितना लीटर दूध देगी। तो हमसे W2 पूछ रहा है तो W2 यहाँ पर रख दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए, जो यहाँ पर जो संख्या कटने वाली है उसे आप काट लीजिए, काटिए। 4 एकने 4, 4 तिहाई 12, क्या बचा, जो बचा आप उसे लिख लीजिए, इधर लिखिए 8/3 बराबर में 20 गुणे 10 बट्टा में W2। अब आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा जगह हो जाए आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। W2 है ना तो W2 को इधर लाइए बराबर में, बराबर के बाद से क्या है 20 गुणे 10 है तो इसका सबसे पहले क्या करिए, गुणा कीजिए। गुणा करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है तो कीजिए। 20 में हम 10 से गुणा करेंगे कितना होगा, 200। ठीक, क्या बचा, ये बचा 8/3, तो इसको हम बराबर के इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा यानी बट्टा के नीचे, बट्टा के नीचे क्या है 8/3, 8/3। देखिए यहाँ पर 2 बटा दिख रहा है आपको, थोड़ा हम इसको और ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 बटा दिख रहे हैं
तो मेन बटा तो हमारा ए है। तो आगे आपको कैसे सोल्व करना, आइए हम इधर सोल्व करते हैं। आपको यहीं पर थोड़ा से ध्यान देना है, ठीक। तो क्या है, W2 है ना, तो W2 को रखिए बराबर में क्या 200 है ना, तो 200 बट्टा में क्या है, बट्टा में देखिए इसके बट्टे में क्या है 8/3 है, तो केवल आप इस 8 को रखिए, इस 3 को आप क्या कीजिए ऊपर भेजिए। हम ऊपर जैसे ही भेजेंगे किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो हम यहाँ गुणे में इसको लगा देंगे बच्चों। इस 3 को हम क्या करेंगे ऊपर भेजेंगे तो गुणा में चला जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, गुणे में इसको बच्चों लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो इसके बट्टे में कोई भी संख्या न दिया हो तो यहाँ पर एक छुपा रहता है, ठीक। एक छुपा रहता है, ये हमारा क्या बन गया, भिन्न का गुणा बन गया। तब इसका क्या करिए, गुणा कीजिए, अंश अंश में हर हर में, तो कीजिए 200 में हम 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 600 हो जाएगा, बट्टा में 8 से हम 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 8 ही हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, 600 में आपको क्या करना है 8 से भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा, यानी W2 का मान आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो W2 का मान आप निकालिए, भाग दीजिए, 8 सत्ते 56, तो आपको भाग देना आता होगा, तो यहाँ पर होगा 56, 7 बार में तो कितना बचा 4, एक शून्य यहाँ पर है, कितना हुआ 40, तो 8 बचे 40, तो यानी W2 का मान कितना आया, W2 का मान कितना आया 75 आया, 75 लीटर में। देखिए हमको प्रश्न में पूछा है, यहाँ पर लीटर में हमको पूछा है, देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर लीटर में हमको दिया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लीटर लगा देंगे, यही हमारा बच्चों क्या होगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने कहा कि 600 में 8 से हमने भाग दिया है तो 75 आया है, तो यानी 20 गाय, देखिए यहाँ पर 20 गाय 10 दिन में कितना लीटर दूध देगी, 75 लीटर दूध देगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीका से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।